आप अगर आप पहली बार हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसलिए कि हम इंग्लिश का पूरा कोर्स बना रहे हैं। अभी बेसिक का चल रहा है, इसके बाद एडवांस का आएगा। और हमारी क्लास कुछ इस तरह की होती है कि एक क्लास होती है जिसमें हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं, डिफ़ाइन करते हैं, अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं और हम होमवर्क भी देते हैं उसके अंदर। फिर जो दूसरी क्लास होती है वो उसी के ऊपर होती है, उसमें होमवर्क को चेक किया गया रहता है। हाँ, ये क्लास इस तरह की है कि इसमें जो होमवर्क होगा वो आपको खुद कर लेना होगा, इसलिए कि बहुत इजी है। जिस प्रैक्टिस करने के लिए आपको करना है। और ये मैं एक्स्ट्रा लेकर के चल रहा हूँ, इसलिए कि हमें इज़ एम आर को फिर वॉज वर हैव हैज़ एंड हैड इसको कवर करना था बेसिक के अंदर, और फिर प्रेजेंट एंड पास्ट एंड फ्यूचर इन सबको कवर करना था। तो इसकी ज़रूरत पड़ती है स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। ओके, और ये बहुत काम की चीज़ है। आप ज़रा सोचिए, आप ये जो दी है इसे द भी बोला जाता है। हम आपको बताएंगे कहाँ दी और द पढ़ना है आपको। ओके, लेकिन मोस्ट कॉमन ये अभी जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें द ही बोला जाता है। तो इसको हम दी पढ़ते हैं और अभी डिफाइन करने के लिए, बाकी हम बताएंगे कहाँ पे आपको द पढ़ना है। ओके, ये जो दी है ना, ये एक डेफिनिट आर्टिकल है। डेफिनिट आर्टिकल वो होता है जो किसी ख़ास चीज़ को, स्पेसिफिक चीज़ को शो करता है। ओके, और इसमें आपको जो इसका इंट्रोडक्शन है, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, छोटा सा जो इंट्रोडक्शन है वो आपको रोमन में भी मिल जाएगा, रोमन उर्दू या हिंदी कह लीजिए। और मैं इसलिए इस तरह बोल रहा हूँ कि ये ना ही उर्दू है ना ही हिंदी है, ये आसान लैंग्वेज में है ये, और इसे आप आराम से समझ सकते हैं। तो इंग्लिश में अगर देखना है आप तो इस तरह पहले इंग्लिश को देख लेते। ओके, ये इंट्रोडक्शन है इसका। दी इज यूज टू टॉक, क्यों यूज होगा वो यहाँ पे है। दी इज यूज टू टॉक अबाउट अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग दैट बोथ द स्पीकर्स एंड लिसनर नो। द यूज होता है, द का इस्तेमाल बोले तो यूज तब होता है जब बात किसी ख़ास शख्स बोले तो कोई व्यक्ति, कोई आदमी, जगह या चीज़ की हो जो दोनों को मालूम हो। हम बात कर रहे हैं, कन्वर्सेशन कर रहे हैं, हम दोनों में बात हो रही है या ऑडियंस के बीच में हम बात कर रहे हैं, तो दी का यूज़ हम कहाँ करते हैं? कोई ख़ास चीज़ होती है या प्लेस होती है जिसे वो लोग भी जान रहे होते हैं, उनको मालूम होता है। ये आसान भाषा में इसको इतना समझ लीजिए। अब प्रैक्टिकली आपको हम दिखाते हैं यहाँ पे, आगे चल करके और एक्सप्लेन करते हैं। ओके, ये क्लास ज़्यादा लॉन्ग नहीं होगी, शॉर्ट होगी। अच्छे से आपको पूरी क्लास देखना है, और अगर लास्ट में जो प्रैक्टिस दिया जाएगा वो आपको करना। ओके, व्हेन टू यूज़ दी, इसको आपको कब यूज़ करना है? आप इन कॉलम्स को देखिए, बहुत काम के हैं ये। अपनी कॉपी में, नोटबुक में, ये जब भी आप क्लास कर रहे हैं ना तो कलम कॉपी लेकर के बैठिए, पेन, एक डायरी या कॉपी लेकर के बैठिए। डायरी ये ज़्यादा बेटर है आपके लिए, इसलिए जब डायरी में आप लिखते हैं ना तो आप खुद सीरियस हो जाते हैं कि भाई मैं लिख रहा हूँ तो अच्छे से लिखूँ, इसे रखूँ। या तो ऐसा कर सकते हैं कि कॉपी में लिखिए, रफ बना लीजिए, फिर जब करिए तो डायरी में करिए। वो बात के लिए चीज़ें रह जाएंगी और टाइम आपका ना सेव होगा इससे। जब भी ज़रूरत पड़ेगी उसको पढ़ लेंगे, रीड कर लेंगे, इसलिए कि आप ऑलरेडी यहाँ क्लास ले रहे हैं। और जब ये एक माहौल से गुजर जाएंगे ना, बाद में जब देखेंगे ना उस डायरी को, आपको समझ में आएगा आपने क्या किया है। टाइम को सेव करना ये बहुत ज़रूरी होता है। आज भी हमारे पास इंग्लिश की डायरी है, जब ज़रूरत पड़ती है तो हम देखते हैं उसको। तो वो सारा सीन एक हमारे जहन में चलने लगता है कि हमने ऐसे पढ़ा था, हमारे टीचर ने ऐसे पढ़ाया था। ओके, ये बड़ा फ़ायदा होता है। व्हेन टू यूज़ द स्पेसिफिक नाउन, फर्स्ट है स्पेसिफिक नाउन। स्पेसिफिक बोलते हैं कोई ख़ास हो, स्पेशल हो। यूनिक प्लेसेस, यूनिक आप समझ रहे हैं ना, जैसे 3 लोग हैं
उनमें से यूनिक वो होगा जो ज़्यादा हाईलाइटेड होगा, ज़्यादा खूबसूरत होगा, हाइट होगी, लंबा होगा, या फिर काबिलियत सलाहियत के एतबार से स्किल्स के हिसाब से आगे बढ़ा हुआ होगा, तो यूनिक हो गया ना। यूनिक हर कोई जानता है, बहुत यूनिक आदमी है, बहुत यूनिक पीस है, बहुत यूनिक चीज़ है ये, मतलब वो चीज़ें कम पाई जाती हैं उन लोगों के बीच में, उसको यूनिक बोलते हैं। ओके, सुपरलेटिव्स, सब हम एग्जाम्पल्स यहाँ पे समझाएंगे। सुपरलेटिव्स, थर्ड है सुपरलेटिव्स, एंड उसके बाद है प्रीवियसली मेंशन्ड। सुपरलेटिव समझ रहे हैं? सुपरलेटिव कैसा होता है, जिसमें एक चीज़ का कनेक्शन किसी दूसरी चीज़ के साथ दिखाते हैं, एक चीज़ का रिलेशन हम दूसरी चीज़ के साथ दिखाते हैं। जैसे मैं बोलूँ मेरी बुक, मेरी किताब, मेरी टोपी, तो मैं टोपी को मेरे से जोड़ दे रहा हूँ ना, तो उसे सुपरलेटिव, ओह सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, सुपरलेटिव बोलते हैं किसी चीज़ को हम सुपेरियर करके दिखाते हैं। जैसे गुड हो गया ना, अच्छा हुआ, उसके बाद होता है गुड का हो जाएगा बेटर, उसके बाद बेस्ट। सुपरलेटिव मतलब जो सबसे हाई लेवल, हाई डिग्री किसी चीज़ का शो कर रहा हो, उसे सुपरलेटिव बोलेंगे। ओके, जैसे यहाँ पे बेस्ट है, तो बेस्ट, सबसे, बेस्ट का मतलब होता है सबसे अच्छा। शी इज़ द बेस्ट सिंगर, वो बेहतरीन सिंगर है, सबसे अच्छा सिंगर है, इसका मतलब ये होगा। प्रीवियसली मेंशन्ड, प्रीवियसली मेंशन्ड का मतलब होता है, प्रीवियस होता है उसी से प्रीवियसली है, मतलब जो पीछे मेंशन किया गया हो, कोई बात चल रही है, पीछे कोई बात बताई गई हो, फिर उसके लिए यहाँ पे यूज होता है। एग्जाम्पल हम देख रहे हैं अब सबके। ओके, यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स के साथ क्लियर कर देंगे। स्पेसिफिक नाउन, तो आप जैसे देखिए, द सन इज हॉट, सन खास और यूनिक चीज़ के लिए है, इसलिए दी लगा यहाँ पे। सन, सूरज, भाई सूरज वो खास चीज़ है ना, स्पेसिफिक है ना, सूरज एक ही है, 10 तो नहीं है सूरज, तो वो स्पेसिफिक हो गया, है ना। द सन इज हॉट, इसको भी अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। ओके, तो सन के साथ क्यों यूज़ हुआ, दी का यूज़ क्यों हुआ? एक हमारे टीचर ने बताया था कि जब ये दी बीच में है ना, तो द पढ़ना है आपको। ओके, लेकिन जब बोला जाता है ना, तो यूजुअली आमतौर से लोग शुरू में लास्ट वाले दोनों को बोल देते हैं, द, दी, तो आप दोनों तरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा चला हुआ है वो द ही है। द सन इज़ हॉट, और ये भी बोला जाता है द सन इज़ हॉट। ओके, तो स्पेसिफिक का हो गया, जैसे सूरज है। यूनिक प्लेसेस, सूरज है, ये स्पेसिफिक नाउन है। यूनिक प्लेसेस, जैसे द ताजमहल इज़ ब्यूटीफुल, ताजमहल आप जानते हैं ना, ताजमहल ये यूनिक है ना। दुनिया में और सारे, बहुत सारे ताजमहल है क्या? नहीं, अगर कोई लोकल बना भी ले तो मेन और ओरिजिनल तो यही रहेगा, ताजमहल। तो यूनिक है ये, यूनिक प्लेसेस, यूनिक जगह है ये। जैसे लाल किला यूनिक जगह है, उसके अलावा जामा मस्जिद, अगर इंडिया में बोला जाए जामा मस्जिद, तो दिल्ली, सीधे दिल्ली वाला हमको नज़र आएगा, जामा मस्जिद। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, कुतुब मीनार है, ये सब यूनिक प्लेसेस है। ओके, सुपरलेटिव्स। अच्छा, द ताजमहल इज़ ब्यूटीफुल, ताजमहल दुनिया में सिर्फ एक है, इसलिए दी यूज होता है। ओके, सुपरलेटिव्स, शी इज़ द बेस्ट सिंगर, इसका मतलब होगा वो बेहतरीन सिंगर है, मतलब बहुत ही अच्छा सिंगर है, वो बहुत ही अच्छा सिंगर है। गायिका बोलेंगे यहाँ पे, सिंगर गाने वाली है। बेस्ट, सबसे अच्छा दिखाता है, हमने अभी बताया ना, बेस्ट सबसे अच्छा। दिस इज़ द बेस्ट बुक, ये सबसे अच्छी किताब है। दिस इज़ द बेस्ट गर्ल, ये सबसे अच्छी लड़की है। दिस इज़ द बेस्ट बॉय, ये सबसे अच्छा लड़का है। तो बेस्ट का यूज़ इस तरह होता है। तो बेस्ट जहाँ यूज़ होगा ना, उससे पहले ये आ जाएगा दी। तो दी का यूज़ ये सुपरलेटिव में करेंगे, बेस्ट के साथ करेंगे। उसके अलावा और भी चीज़ें हो सकती हैं जो सुपरलेटिव को बताए। ओके, तो ये क्या बता रहा है, सबसे अच्छा। प्रीवियसली मेंशन, जैसे हम बात करते हैं, आई सॉ अ डॉग, द डॉग वाज बैर्किंग,
मैंने एक कुत्ता देखा जो भौंक रहा था। द डॉग वॉज बार्किंग। तो हम पहले बता दे रहे हैं ना, हम लोग कैसे बोलते हैं अपनी जुबान में, भाई ये आदमी वही है ना जिसको हमने मार्केट में देखा था, अरे ये वही कुत्ता बोल रहा है जो हमने देखा था वहां पे, ऐसा बोलते हैं ना। तो ये वही कुत्ता है जो अभी बोल रहा है, सॉरी, ये वही कुत्ता है जो कुत्ता होता छोड़िए हटाइए, ये वही आदमी है जिसको हमने कल मार्केट में देखा था। तो देखा पहले, मतलब पहले आदमी देखा है ना, तब बाद में बात कर रहा है वो। तो पहले कोई चीज़ मेंशन की गई हो, बताई गई हो, तो उस पे लग जाएगा दी। कहाँ पे लगेगा? लास्ट वाले सेंटेंस में। जैसे यहाँ पे आई सॉ अ डॉग, मैंने एक कुत्ते को देखा, द डॉग वॉज बार्किंग, जो कुत्ता भौंक रहा था। ओके, पहले ए डॉग कहा, बाद में जब उसी डॉग का दोबारा जिक्र हुआ तो ये दी लग गया। अब दी का कैसा होता है कि पीछे हम कोई बात बता रहे ना, और बात बताते बताते उसी बात को फिर दोबारा हम लोग बता रहे होते हैं, उसके बारे में बात कर रहे होते हैं, तो वहां पे लग जाता है। ओके, तो इसको अच्छे से आपको लिखना है और बार बार इसको देखना है। ये 4 चीज़ें, स्पेसिफिक नाउन, यूनिक प्लेसेस, सुपरलेटिव्स, प्रीवियसली मेंशन्ड। इनमें से कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप ज़रूर करिएगा, हमें खुशी होगी आपका क्वेश्चन देख करके। क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में करना चाहिए ताकि उससे सब फायदा उठा सके। व्हेन नॉट टू यूज़ दी का यूज़ आपको कहाँ नहीं करना है। ओके, आप इनके अलावा चीज़ों को हटा दीजिए। स्पेसिफिक नाम नहीं हो, यूनिक प्लेसेस नहीं हो, सुपरलेटिव्स नहीं हो, प्रीवियसली मेंशन नहीं हो, ये भी एक तरीक़ा है कि इनके अलावा पे नहीं करना है आपको। ओके, तो ये जनरल थिंग्स और नेम्स, ये इसी का उल्टा हो गया। स्पेसिफिक हो गया जो जनरल नहीं हो, ख़ास हो, तो इसका उल्टा हो गया। तो कोई स्पेसिफिक नाउन नहीं है तो उसकी जगह पे आप करेंगे। ओके, जैसे द वाटर इज़ इम्पोर्टेंट, अगर कोई ऐसा बोले द वाटर इज़ इम्पोर्टेंट, तो कैसा रहेगा भाई? ये रॉन्ग हो जाएगा। वाटर इज़ इम्पोर्टेंट, ये अलग बात है कि अगर वो बात कर रहा है वाटर की, किसी ख़ास वाटर की बात कर रहा है, बात करते करते फिर आगे उसी के बारे में बता रहा है, तो अलग बात है। लेकिन वाटर तो एक कॉमन चीज़ है ना, वाटर इज़ इम्पोर्टेंट, वाटर बहुत ही अहम है, तो दी वाटर इज़ इम्पोर्टेंट ऐसा नहीं बोलेंगे। ओके, इसलिए कि जब ये कोई बात कर रहा है और बता रहा है वाटर के बारे में ना, कॉमन बता रहा है वो, इसलिए वाटर बोलेंगे। दी अली इज़ माई फ्रेंड, अली किसी का भी नाम हो सकता है। आप यहाँ देखिए, अली मेरे भाई का नाम हो सकता है, हामिद के भाई का नाम हो सकता है, बैठा हुआ मुंबई में उसका नाम हो सकता है, बिहार में नाम हो सकता है, कहीं भी नाम हो सकता है। भाई अली नाम का कितना बंदा होता है। द अली इज़ माई फ्रेंड, हाँ, अगर यही अली किसी ख़ास आदमी का नाम बन जाए, जैसे जो अली अली रज़ी अल्लाह अन्हु, जो अली के मानने वाले हैं, तो जैसे या अली वगैरह बोलते हैं, तो अगर उनकी अगर बात की जाए तो अली से मुराद खली वही हो, तो दी अली आराम से यहाँ पे लगा सकते हैं, इसलिए कि हम स्पेसिफिक नाउन की बात कर रहे हैं। अली इज़ माई फ्रेंड। अगर कॉमन आपको बोलना है तो दी का यूज़ नहीं होगा, लेकिन अगर स्पेसिफिक अली वाला बोलना है तो आपको वो लगाना पड़ेगा, अली इज़ दी लगाना पड़ेगा। ओके, चलिए, प्रैक्टिस सेंटेंस फिल इन द ब्लैंक्स। आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, बहुत इजी है। जैसे यहाँ मून है तो आपको समझना है कि ये स्पेसिफिक है या नहीं। भाई मून कितने हैं दुनिया में? बहुत सारे हैं क्या? वो आपको सोचना है। ओके, एफएल टावर, ये तर्जमा भी यहाँ पे दिया है आपके हेल्प के लिए। एफएल टावर आप सोचिए ज़रा, यूनिक प्लेसेस में से है या नहीं है। ओके, अब यहाँ पे देखिए प्रीवियसली मेंशन है या नहीं, शी बॉट। अब यहाँ पे क्या लगेगा? दी लगेगा नहीं लगेगा? आई रिकमेंडेड। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स आपको यूनिक प्लेसेस, यूनिक स्पेसिफिक थिंग, यूनिक प्लेसेस एंड प्रीवियसली मेंशन्ड, इन पॉइंट्स को रखिए, फिर आपका होमवर्क आसान हो जाएगा।
ये होमवर्क आपको खुद बना लेना है, बहुत इजी है, इसलिए हम इसका दूसरा वीडियो नहीं बनाएंगे। इसके बाद हम लेकर आएंगे ए का और एन का, बहुत ज़रूरी है, उसको हम लोग कवर करेंगे इंशाल्लाह। ओके, आपको फिर से मैं बता रहा हूँ, इसे ज़रूर ध्यान में रखिएगा। दी के यूज़ में बहुत कन्फ्यूज़न होता है। हम लोग भी जब पढ़ रहे थे ना बहुत कन्फ्यूज थे, लेकिन जब ग्रामर हम लोग पढ़े तो फिर ये बातें समझ में आई। बाकी इतनी चीज़ जान करके थोड़ा तो सुधार हो जाएगा, लेकिन आप सोचिए कि मैं एक एक्सपर्ट बन जाऊँ तो वो नहीं होता है। आपको पढ़ना पड़ता है, पढ़ते पढ़ते चीज़ें आती हैं। कभी कभी ग्रामर आपको बताया जाता है, वो उस ग्रामर का यूज़ नहीं हो रहा होता बुक में, उसको उल्टा हो रहा होता है कभी कभी। तो बोलना अलग ही है, और एक ग्रामर फिक्स हो जाता है, लेकिन वो कहीं कहीं अप्लाई नहीं हो रहा होता है। ये सारी चीज़ें चलती हैं। बहरहाल ये इम्पोर्टेंट है, इसको देखिएगा, इससे बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ओके, चलिए, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप हमको ज़रूर मैसेज करके बताइए। ओके, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हो ना, तो लाइक आपको करना चाहिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। और वीडियो हम जब बनाएंगे ना, तो अंदर से मोटिवेट होकर बना रहे होंगे तो अच्छा बनाएंगे हम, और मेहनत करेंगे आपके लिए। आप देखिए, इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा है, रिकॉर्डेड फॉर्म में आदमी आपको दे रहा है। लाइव क्लासेस में कुछ डिस्ट्रैक्शंस होती हैं, जैसे आपके पास आपका डेटा पैक उतना नहीं है, वो एक प्रॉब्लम हो जाती है। उसके अलावा कनेक्शन प्रॉब्लम कभी कभी हो जाता है हमारे साथ, जो बात बोल रहा हो तो कट जाती है। तो अगर हमारे पास कनेक्शन प्रॉब्लम है या आपके पास है तो दोनों प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन ये रिकॉर्डेड फॉर्म में है ना, तो ये आपके लिए बेस्ट है। जितनी बार देखना है आप देखिए आराम से। तो इस टाइम को आप गनीमत समझिए, मतलब इसका फ़ायदा उठाइए, इसको वेस्ट मत करिए। हाँ, एक चीज़ है, अगर आप सोचेंगे चलो इसको मैं देख लूँगा, आज का काम कल पे मत डाल। आज का काम कल पे में नहीं डालना चाहिए, वरना इससे क्या होता है ना कि बर्डन हमारे ऊपर पड़ता चला जाता है, बाद में हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। अरे छोड़ो, हटाओ। हम लोग सोचते हैं कि चलो सैटरडे को सारी क्लासेस देख लेंगे, होमवर्क कर लेंगे, चेक कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। लेकिन जब सैटरडे आता है तो बहुत सारे काम हमारे सामने आ जाते हैं। वो हमारा नफ्स, हमारी बॉडी दे रही होती है, हमारा मन दे रहा होता है कि चलो आज दोस्तों के साथ घूमने, पार्टी करने। और कौन पढ़ता है सैटरडे को या संडे को, ऐसा हमारे साथ हो जाता है। सैटरडे संडे को सिर्फ घूमने में हमें नहीं लगाना चाहिए। अगर हमारे पास कोई अच्छा दोस्त हो तो उसके पास जाना है। बहरहाल, अच्छा दोस्त, अच्छी जगह, अच्छी बुक्स, ये सारी चीज़ें करना है। लेकिन एक टारगेट फिक्स होना चाहिए सैटरडे संडे को, वीकेंड का एक प्लान होना चाहिए, नहीं तो हमारे साथ ना बिखरा हो जाता है। बहरहाल, तो आपको काम टालना नहीं चाहिए। अभी आपको हम ये बात बता रहे थे कि अगर बीच में कोई क्लास छूट जा रही है तो कोशिश करिए कि फ़ौरन उसे देख लें। क्लास मिस नहीं करना चाहिए, वरना इससे आपके ऊपर बर्डन पड़ता चला जाएगा, एक बोझ सा मालूम होने लगेगा, फिर आप हिम्मत हारने लगेंगे। आपको हिम्मत नहीं हारना है, थोड़ा थोड़ा करके ब्रेक लीजिए, लंबी क्लास है, ब्रेक ले करके काम करिए। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।